बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चैनल 51 डिजिटल के साथ आपका अपना मेज़बान अब्दुर्राफ़ी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, एक वक्त था कि पाकिस्तान के अंदर बोला जाता था कि वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से बिल्कुल काम नहीं हो रहा, लेकिन वक्त गुज़रने के साथ साथ वुमेन एम्पावरमेंट इस हद तक जा पहुँची है कि हम देखते हैं कि ख़वातीन घर से निकली हैं, मर्दों के शाना बिशाना काम कर रही हैं। कहीं पर हम ऐसे देखते हैं कि छोटी सी शॉप खोल के ख़वातीन बैठी हैं। कई मौक़ों पर हमने आपको ये दिखाया कि सड़क किनारे बैठी फ़ुटबॉल सीती दिखाई देती हैं। आज हम एक ऐसी औरत से आपको मिलवाएंगे, एक ऐसी लड़की से आपको मिलवाएंगे जो हिम्मत और हौसले की इस तरीके से मिसाल है कि उनने पढ़ा लिखा, पढ़ने लिखने के बाद उनने ये फ़ैसला किया कि किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने, हाथ फैलाने इन सेंस कि किसी की जॉब नहीं करनी। इनने ये फ़ैसला किया कि ये अपना जो है वो इनने एक आप बोल सकते फास्ट फूड का बिज़नेस और एक छोटा सा मार्ट सा ओपन किया है। रूबी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं मैम? अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले ये बताइएगा कि यहाँ पे क्या क्या सेल है? डिफरेंट आइटम्स हैं, आप देख सकते हैं। छोटा सा मार्ट है, ज़रूरत की हर चीज़ हमने इसमें आपको दी हुई रखी हुई है। उसके अलावा कुछ बर्गर्स हैं, दाल चावल हैं, मेन्यू पूरा डिसाइड किया हुआ है। ड्रिंक्स हैं लाइक सोडा, लस्सी, आइसक्रीम शेक्स, फ्रेश शेक्स, मतलब काफ़ी कुछ है। अच्छा, अब दो चीज़ें अलग हैं। कई लोग कहते हैं कि जहाँ पे सोडा होंगे, शेक्स होंगे, वहाँ पे पुराने दौर की लस्सी वगैरह साग नहीं होगा। ये आपके जहन में कैसे आइडिया आया कि दोनों चीज़ों को कंबाइन किया? देखिए, डिफरेंट लोग हैं, हर किसी के पसंद डिफरेंट है। मैं अगर शेक पीऊँगी तो हो सकता है आप सोडा पसंद करते हो। नहीं, मैं तो लस्सी पसंद करता। चले लस्सी पी लें। तो इसी तरह से कुछ वैरायटी हम लोगों ने रखी थी, जिसकी जो डिमांड होगी, जो पसंद होगी, वो यहाँ से ले सकता है। कितना टाइम हुआ आपको यहाँ पे शॉप ओपन किए, स्मार्ट को ओपन किया? दिसंबर में मैंने स्टार्ट किया था, लास्ट दिसंबर के एंड में। तो अभी तो बस अल्लाह का शुक्र है, आई थिंक 7 मंथ तो हो ही गए। 7 माह में आपने क्या रुझान पाया है? रुझान मीन रिस्पॉन्स अगर देखा जाए तो 50-50 है। अच्छा ये होता है कि जो एजुकेटेड पर्सनस हैं, लाइक कोई ऑफिसर्स हैं, अच्छी जगह पे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, तो वो अप्रिशिएट करते हैं, खुश होते हैं। लेकिन अगर जो मेरे कॉम्पिटिटर हैं, जो मेरे साथ आसपास होते हैं, उनको बहुत से प्रॉब्लम्स ये होते हैं कि एज द फीमेल मार्केट में कैसे आ गई, एक बंदी कैसे हमारे साथ मुकाबले में आई हुई है या हमारे साथ इस तरह से रह के काम कर रही है। लाइक अगर मैं बोलूँ कि मेरे आसपास कुछ स्टोर्स हैं या कुछ होटल्स हैं और फिर मैंने भी ये स्टेप ले लिया, तो देन छोटे मोटे इश्यूज आ जाते हैं। मतलब आसपास थोड़ा सा इशू होता है, अदरवाइज सब लोग तारीफ़ ही करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। माशाल्लाह, बिल्कुल आपका काम भी अप्रिशिएटेबल है। अब ये बताइएगा कि पढ़ लिख के एक मार्ट ओपन करने का फ़ैसला कैसे और क्यों किया? उसकी बहुत सारी रीज़न थी। एक तो ये था कि इस पूरे एरिया में ऐसी कोई शॉप नहीं थी, मतलब 6-7 बजे तक यहाँ पर कोई भी नहीं होता था। सम टाइम कोई आ भी जाता था तो कुछ खाने पीने का आपको इस पूरे एरिया में नहीं मिलता था। तो ये डिसाइड किया था कि हम वो सब कुछ यहाँ पे रखेंगे, जो लेट नाइट भी किसी को ज़रूरत पड़े तो वो यहाँ कर ले सकते हैं। तो आपकी शॉप की टाइमिंग? 24/7 मीन जो मैंने अपने हेल्पर यहाँ पे रखे हुए हैं, वो रात को यहाँ पे स्टे करते हैं। इमरजेंसी में किसी को फूड चाहिए, सिगरेट्स चाहिए, ड्रिंक चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो वो अगर डोर नॉक करते हैं तो वो उठकर उनको दे देते हैं। तो बेसिक हमारा यही था कि इस पूरे एरिया में मतलब यहाँ पे पूरे ब्लू एरिया में मेरी शॉप के अलावा मुझे नहीं लगता कि लेट तक कोई ऐसी शॉप है यहाँ पर जो ओपन रहती हो। ये बताइएगा, माशाल्लाह हसीनो जमील दोशीज़ा है आप, तो कैसे आपने डिसाइड किया कि ये काम करेंगी? कोई आप जॉब भी अच्छी जॉब करें? मैं ऑलरेडी जॉब्स करती रही हूँ, मैं होटल लाइन से रिलेटेड बहुत सी जॉब्स करती रही हूँ, कैटरिंग बिजनेस भी करती रही हूँ। बस ये एक आइडिया था हम सब कुछ फ्रेंड्स का कि चलो लेट्स इस तरह से करते हैं कि इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या रिस्पांस मिलता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। डे बाई डे मेन्यू चेंज करते हैं, कुछ चीज़ें इसमें मज़ीद ऐड करते हैं, बट ये है कि ओवरऑल अच्छा चल रहा है। कभी ऐसे हुआ कि कोई बंदा शॉप के अंदर आया हो, एक दफ़ा चौंक क्या हो कि लड़की यहाँ पे क्या ढूंढ? एक दफ़ा नहीं होता एक्चुअली। यहाँ पर अगर 40% कुछ परचेज़ करने आते हैं तो 60% 10 दफ़ा मुड़ मुड़ के देखने आते हैं। बंदी, ओह अच्छा ये बंदी है यहाँ पे। मतलब सम टाइम बुरा लगता है कि यार हम इंसान नहीं हैं, हम कोई और मखलूक हैं। अगर हम लोग यहाँ पे बैठ के इज़्ज़त से कमा रहे हैं तो इसमें ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है कि आप लोग 3 से 4 दफ़ा मुड़ मुड़ के देखने पे ख़ुद को मजबूर हो जाते हैं। मतलब वो थोड़ा सा हैरानकुन भी होता है और हर्टिंग भी होता है। और इख्तिताम के ऊपर मैसेज क्या देना चाहिए? आपका मैसेज बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने जो हमारी एक सोसाइटी का कल्चर है उससे हट के एक काम किया है।
देखिए मैसेज वही है, अक्सर मैं देख रही होती हूँ रोड्स पर इधर उधर लड़कियाँ, यंग औरतें बच्चों को लेकर आ रही होती हैं, मांग रही होती हैं, मतलब बहुत कुछ आपको पता है देखने को मिलता है। तो मुझे समझ नहीं आती, जब अल्लाह ने हाथ पाँव सलामत रखे हैं, अगर आपको बिजनेस नहीं कर सकते, कोई जॉब नहीं कर सकते, घरों में काम तो कर सकते हैं, मतलब अगर आपने इज्जत से कमाना है तो उसका कोई ना कोई वे निकालें, कोई तरीका निकालें। तो मुझे लगता है एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, कोई भी औरत कोई भी काम कर सकती है अगर वो करना चाहे तो, ये सबके लिए मुमकिन है। और हम औरतें, अगर हम औरत हैं तो इसका ये मतलब नहीं हम बहादुर नहीं हैं या हम स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, हम लोग स्ट्रॉन्ग भी हैं, हम लोग बहादुर भी हैं, हम सब कर सकते हैं। थैंक यू मैम। नाजरीन, आपने इख्तिताम के ऊपर मैसेज सुना कि कितना अच्छा मैम ने मैसेज दिया कि हम औरतें जो हैं वो बहादुर हैं और हम सब काम कर सकती हैं। अपने मेज़बान अब्दुल राफ़े को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह एक नए मुकाम पे एक नई स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में दोबारा से हाजिर होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। अल्लाह नेगेबान।